हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। जब भी आप अपने लिए एमबीए कॉलेजेस सर्च करते हैं आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है प्रॉपर बी स्कूल का, एक ऐसा कॉलेज जो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट प्रोग्राम्स को ही ऑफर करता है, एमबीए को ऑफर करता है, पीजीडीएम को ऑफर करता है। और दूसरा ऑप्शन मिलता है कुछ रिनाउंड यूनिवर्सिटीज का, जहां पर 100+ कोर्सेज हैं, 100+ एकर्स में यूनिवर्सिटी बनी हुई है, पॉपुलर है, खूब सारे मार्केटिंग, उनके अच्छे बजट्स हैं, तो आपको हर वेबसाइट पर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी दिखती ही दिखती है और वहां पर भी आपको एमबीए का ऑप्शन मिलता है। तो आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी रिनाउंड है, इतने सारे कोर्सेज ऑफर कर रही है, तो क्या मुझे एमबीए भी कर लेना चाहिए यहां से या नहीं। तो आज हम ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं और वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अप्रॉक्स 600 एकड़ के एरिया में इसका कैंपस बना हुआ है। 150+ यूजी एंड पीजी कोर्सेज ऑफर करते हैं। नैक A+ यूजीसी अप्रूव्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो बिहार क्रेडिट कार्ड से भी इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से हमें एमबीए करना चाहिए या नहीं। वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, तभी आपको बात समझ में आएगी। और वीडियो को देखते समय अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो ये QR कोड आप स्कैन करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के एमबीए प्रोग्राम को रिव्यू करने से पहले हम यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नैक A+ ग्रेड, AICTE AIU अप्रूव्ड है। कैंपस लगभग 600 एकड़ में बना हुआ है, जो कि पंजाब में सिचुएटेड है। रैंकिंग की बात करें तो NIRF ने मैनेजमेंट की कैटेगरी में इसको 38 रैंक दी है। ओवरऑल NIRF रैंक इसकी 45 है। इसके अलावा इसको कुछ और भी रैंकिंग्स मिली हुई है। कैंपस फैसिलिटीज की बात करें तो ऑब्वियसली 600 एकड़ में कैंपस बना हुआ है, विच इज ह्यूज। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक ठाक मिलता ही है। हॉस्टल, स्पोर्ट्स, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, ऑडिटोरियम, लैब्स, सभी चीजें अप टू डेट है, सभी चीजें आपको डिसेंट मिलती हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। हम सीधे बात करते हैं कि कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए मिलते हैं। तो देखिए, ये लंबी लिस्ट है स्पेशलाइजेशंस की, ठीक ठाक है। मतलब व्हाट आई कैन सी इज दैट कि समवेयर अराउंड 16 से 20 स्पेशलाइजेशंस आपको मिलेंगे। यू नेम दी स्पेशलाइजेशन और आपको यहां पर मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग मिलता है, ई कॉमर्स, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, फाइनेंस, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, उसके साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट्स, फिनटेक, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑयल एंड गैस मैनेजमेंट, ऑपरेशन, रिटेल, ठीक ठाक स्पेशलाइजेशंस हैं। और इन जो ये स्पेशलाइजेशंस है, इसकी फीस लगभग 2 लाख पर सेमेस्टर की है, यानी कि 4 लाख पर ईयर का आपका एमबीए रहेगा और 8 लाख में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से ये सभी स्पेशलाइजेशंस में आप एमबीए कर सकते हैं। अब इसके अलावा कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशंस हैं जो ये इंडस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करके रन करते हैं। उन स्पेशलाइजेशन की फीस ये जो स्पेशलाइजेशंस है इनसे थोड़ी सी डिफर होती है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो आप यहां से मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में एमबीए कर सकते हैं इन टाई अप विद EY के साथ इनका टाई अप है, जिसकी फीस लगभग 3,50,000 की है। आप सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स में एमबीए कर सकते हैं। सेफ एडुकेट के नाम की कंपनी के साथ इनका टाई अप है, जहां पर फीस लगभग 2.5 लाख की है। फाइनेंशियल मार्केट इन टाई अप विद NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके साथ इनका टाई अप है, जहां पर आपको 2.5 लाख पर सेमेस्टर की फीस देनी पड़ेगी। और बिजनेस एनालिटिक्स के लिए भी इनका EY के साथ टाई अप है, जिसमें 2.5 लाख की फीस है। इसके अलावा आपको एमबीए विद इंटरनेशनल क्रेडिट ट्रांसफर ऑप्शन भी मिलता है, जिसकी फीस लगभग 2 लाख की है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो अगर आप जर्नल एमबीए करते हैं तो लगभग 8 लाख में आपका एमबीए कंप्लीट होता है। और अगर आप ऐसे एमबीए ऑप्शंस, ऐसे एमबीए के स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं जो कि इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, वहां पर आपके लगभग 10 से 11 लाख रुपए खर्च होते हैं कंप्लीट एमबीए के। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, 2 ऑप्शन है, या तो आप LPU नेस्ट दे सकते हैं। LPU नेस्ट के स्कोर के बेसिस पे आपको यहां पर आसानी से एडमिशन मिल जाता है।
उसके अलावा कैट मैट जैट एनमेट सीमेट के स्कोर के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। ग्रेजुएशन में 55% एंड अबव मार्क्स होने चाहिए आपके। अगर आप चाहें तो यहां पर आप प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे एलपीयू का एडमिशन, एलपीयू के जो टेस्ट है एलपीयू नेस्ट, वो 2-3 बार होता है, तो आप आसानी से दे सकते हैं। अदरवाइज 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे भी आपको यहां पर एडमिशन मिल जाएगा। जो ये टेस्ट होता है एलपीयू नेस्ट के बाद आपको एक वीडियो ऐसे क्रिएट करना पड़ता है, मतलब 1 मिनट की या 2 मिनट की आपको वीडियो क्रिएट करनी होती है और उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। और इंटरव्यू भी आपको देना पड़ सकता है, 1-to-1 इंटरव्यू होता है जो आप दे सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो एलपीयू नेस्ट दे सकते हैं या फिर कैट मैट जैट के स्कोर के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। ये कुछ कट ऑफ दिया है, जो कैट का 40 परसेंटाइल एंड अबव है तो आसानी से एडमिशन मिल जाता है। बट अगर आपने कैट सीमेट नहीं दिया है तो आप एलपीयू नेस्ट दे के भी एडमिशन आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉस्टल की। तो ऑब्वियसली 600 एकड़ का कैंपस है, तो हॉस्टल में आपको खूब सारी कैटेगरीज भी मिलती हैं। तो ये काफी सारी कैटेगरीज हैं, एसी विद अटैच वॉशरूम, एसी विद नॉन एसी, एसी, सब तरह के आपको हॉस्टल फैसिलिटीज हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने हॉस्टल को चूज कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो 1,60,000 का हॉस्टल है। ऑन एन एवरेज अगर आप 3 सीटर भी लेते हैं तो 1,15,000 का पड़ेगा आपको हॉस्टल। तो अगर आप यहां से एमबीए करते हैं जनरल तो 2 लाख का हॉस्टल हो गया और 8 लाख रुपए की आपकी फीस हो गई, यानी कि 10 लाख रुपए में आपका जनरल एमबीए यहां से कंप्लीट होगा। 1 लाख आप और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में लगा दें तो लगभग 11-11.5 लाख में आपका एमबीए यहां से कंप्लीट होगा। स्कॉलरशिप में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, यहां पर मैंने दिए हुए हैं। ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे भी मिलती है, उसके साथ कैट मैट स्कोर के बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप यहां पर मिल जाती है। ये कुछ स्कॉलरशिप की पर सेमेस्टर की, हाँ, यहां पर एक तो आपको मैट कैट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके अलावा जब आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देते हैं तो इसके स्कोर में, उसमें जो आपका स्कोर आता है उसमें किस कैटेगरी के कट ऑफ में आप आते हैं, कैटेगरी ए में आते हैं, बी में आते हैं, सी में आते हैं, डी में आते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है एलपीयू नेस्ट के एग्जाम में। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं जो एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं कि उनको एंट्रेंस भी देना चाहिए। तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने से 2 फायदे होते हैं कि अगर आपने कोई भी मैट कैट का एग्जाम नहीं दिया है, एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं। प्लस अगर आप इनके स्कोर, इस एग्जाम में स्कोर अच्छा कर जाते हैं तो आपको आगे जाके स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम भी है जिसकी इन्होंने ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रिएट की हुई है। सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम भी आपको मिलता है, मतलब 1 सेमेस्टर या 1 ईयर आप फॉरेन कंट्री की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं जिनके साथ एलपीयू का टाई अप होता है। देखिए, जितनी भी यूनिवर्सिटी आपको बोलती हैं कि हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम देते हैं, उसमें आपको कुछ लिमिटेड ऑप्शंस मिलते हैं। जिन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ उनका कोलैबोरेशन होता है, टाई अप होता है, वहीं पे जाके आप स्टूडेंट अब्रॉड का प्रोग्राम ले सकते हैं। तो इसकी इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है कि 6.5 सीजीपीए से आपका कम नहीं होना चाहिए। मतलब आप नॉर्मली स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम 3rd सेमेस्टर में ऑप्ट करते हैं तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में आपका 6.5 सीजीपीए से कम नहीं होना चाहिए, नो बैकलॉग। और ये इन्होंने आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसको आप देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके साथ इनका टाई अप है। इसके अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ऑप्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। कैट मैट सीमेट अगर दिया है तो दे सकते हैं, उनके जो भी आपके रिजल्ट कार्ड होता है उसको अपलोड कर सकते हैं। और अगर नहीं दिया है तो फिर आप एलपीयू नेस्ट दे सकते हैं और उसमें आए हुए स्कोर के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप और एडमिशन के ऑप्शंस आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। देखिए, अब यहां पर यूनिवर्सिटी ने अपना एवरेज प्लेसमेंट दिया है वो 13,60,000 मतलब 13.60 का इन्होंने एवरेज प्लेसमेंट दिया है। 29 का हाईएस्ट प्लेसमेंट दिया है और टोटल रिक्रूटर लगभग 500 दिए हैं। तो इतना तो मैं बोल सकता हूं कि 13 लाख का तो एवरेज प्लेसमेंट नहीं है। अगर हम एलपीयू की बात करते हैं, यहां से देखिए 2 चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी होंगी कि जिस यूनिवर्सिटी में जितना ज्यादा बैच साइज होगा उतना ही वहां का एवरेज प्लेसमेंट कम होगा। तो एवरेज प्लेसमेंट इतना तो
एमिटी यूनिवर्सिटी भी नहीं अपना क्लेम करती है, तो ये आई एम श्योर कि ये प्लेसमेंट जो है वो बीटेक का हो सकता है, बट एमबीए का इतना नहीं है। यहां से अगर आप एमबीए करते हैं तो लगभग 4 से 5 लाख मैक्सिमम आप एक एवरेज प्लेसमेंट दिमाग में लेके चल सकते हैं। यस, कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 10 लाख 12 लाख 15 लाख का प्लेसमेंट मिला होगा, इनफैक्ट 20-25 लाख का भी मिला होगा। बट आपको देखना है कि अगर ऑलरेडी यहां पर 6,000 से 7,000 स्टूडेंट मान लीजिए अगर एमबीए कर रहे हैं, तो आपको इन स्टूडेंट से भी कॉम्पीट करना पड़ता है, तो तभी आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल पाएगा। तो ऑन एन एवरेज आप दिमाग में ही रखें कि अगर आप एलपीयू से एमबीए करते हैं तो 4 से 5 लाख का प्लेसमेंट आप दिमाग में लेके चल सकते हैं। देखिए, एक चीज आपको यह भी समझनी है जो मैंने बताई आपको, इससे पहले हम लोग ये रिक्रूटर्स देख लेते हैं। तो ईवाई, एशियन पेंट्स, एमआरएफ, अमेजन, ये काफी सारे रिक्रूटर्स हैं जहां पर आपको एमबीए में प्लेसमेंट मिल सकता है। देखिए, एक चीज मैंने आपको बताई कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी एज ए ब्रांड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम जो कोर्स करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या इस यूनिवर्सिटी को जाना जाता है कि नहीं, उस पर्टिकुलर कोर्स में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए स्टूडेंट का रिव्यू कैसा है, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए प्लेसमेंट कैसा है, ये चीजें हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। बिकॉज वी फील लाइक दैट कि एलपीयू है, इतना बड़ा कैंपस है, इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, इतने सारे कोर्सेज हैं, तो हम ले लेते हैं एडमिशन। देखिए, आपको बड़े कैंपस से कोई लेना देना नहीं है, हजारों कोर्स चल रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको देखना यह है कि आप जो कोर्स करना चाहते हैं उसकी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में कैसी है, उसका प्लेसमेंट कैसा है, उसके हिसाब से ही आप एडमिशन लें। अगर आप 4 से 5 लाख के अराउंड देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बार यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट स्टिल आई वुड से कि एक बार आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं उनको भी सही तरह से कंपेयर करें, उसके बाद ही डिसाइड करें कि क्या आपको यहां पर एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो ये क्यूआर कोड हमने दिया है, इसको आप स्कैन करके ये स्कैन कर सकते हैं और हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को किसी यूनिवर्सिटी से कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन वीडियो भी आपके लिए जरूर लेके आए। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।